हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवेला है जोसेफ कॉनराड की। नोवेला जो है वो नॉवल से छोटी होती है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, मार्लो और कर्ट्स। मार्लो जो है वो नरेटर है, वो एक सेलर है, वो एक स्टीम बोट का कैप्टन भी रह चुका है बेल्जियम कंपनी के लिए। बेल्जियम कंपनी एक्सपोर्ट करती थी आइवरी अफ्रीका से यूरोप में। आइवरी कहते हैं हाथी के दांतों को। सेकंड कैरेक्टर कोड्स यूरोपियन कॉलोनिस्ट है अफ्रीका के अंदर, जो कि क्लेम करता था कि वो सिविलाइजेशन लेकर आएगा अफ्रीका में, लेकिन रियलिटी में वो वहाँ पर गन और टेरर को यूज़ करके स्टील करता था उनसे आइवरी, हाथी के दांत। स्टोरी में हम देखते हैं कि वहाँ के नेटिव उसको गॉड लाइक फिगर की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन एंड में कुड्स को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में वो एक ब्रूटल मॉन्स्टर था। बेसिकली स्टोरी में यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की रियलिटी दिखाई गई है। वो क्लेम करते हैं कि वो अफ्रीका में प्रोग्रेस और एजुकेशन लेकर आएंगे, लेकिन रियलिटी में उन्होंने वहाँ के नेटिव्स को स्लेव बना दिया था। स्टोरी शुरू होती है जब मार्लो थेम्स रिवर में एक शिप पर अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा है और उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसकी रिच आंट ने उसकी जॉब लगवाई थी बेल्जियम कंपनी के अंदर एज अ स्टीम बोट कैप्टन। वो कंपनी एक्सपोर्ट करती थी आइवरी यानी कि हाथी के दांत अफ्रीका से यूरोप में। जब वो जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो एक शिप को क्रॉस करते हैं, एक फ्रेंच शिप जो कि नेटिव पीपल पर अटैक कर रही होती है। जब वो आउटर स्टेशन पर पहुंचते हैं अपनी जगह पर, तो उसे वहां पर रियलाइज होता है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की रियलिटी। यूरोपियन पीपल ने वहां पर ब्लैक पीपल को स्लेव बना रखा होता है, चेनों में जकड़ रखा होता है और वो स्टार्व कर रहे होते हैं। वहां पर मार्लो एक इंसान कर्ट्स के बारे में सुनता है, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं एज अ जीनियस मैन, गुड स्पीकर एंड एज अ हीरो। उसके बाद यहाँ पर 2 माइनर कैरेक्टर हैं, जनरल मैनेजर एंड ब्रिक मैन। वो दोनों भी कर्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मार्लो सुनता है कि वो दोनों कह रहे होते हैं कि कर्ट्स 10 आदमियों के बराबर आइवरी कलेक्ट कर सकता है, इसलिए उसकी वजह से उन दोनों की जॉब को खतरा है। इतनी तारीफें सुनकर मार्लो भी कर्ट से ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो उससे मिलना चाहता है, लेकिन कर्ट जो है वो इनर स्टेशन में रहता था, जबकि मार्लो सिर्फ अभी आउटर स्टेशन तक पहुंचा था। मार्लो की स्टीम शिप वहाँ पर ख़राब हो जाती है और उसे पता चलता है कि इसको रिपेयर होने के लिए 3 महीने लगेंगे, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कर्ट से मिलने इनर स्टेशन जाएगा। जब वो जनरल मैनेजर के साथ कर्ट से मिलने इनर स्टेशन यानी कि डीप फॉरेस्ट में जाता है, तो वहाँ पर नेटिव उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। नेटिव्स उन पर और उनकी स्टीम शिप पर अटैक भी करते हैं, जिसकी वजह से उनके एक कंपेनियन की डेथ भी हो जाती है। वहाँ पर मार्लो को एक रशियन ट्रेडर मिलता है जो बताता है कि कर्ट्स को नेटिव पीपल एक गॉड लाइक फिगर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन इनर स्टेशन में जाके मार्लो को कर्ट्स की रियलिटी पता चलती है। जब वो बाइनोकुलर से उसके घर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि उसके घर के दरवाजे पर इंसानी खोपड़ियाँ लटकी हुई हैं। इससे उसे रियलाइज होता है कि कर्ट सिविलाइज तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद उसे पता चलता है कि कर्ट्स टेरर और गन को यूज करता था आइवरी को स्टील करने के लिए वहाँ के लोगों से। इसके बाद मार्लो को एक पोस्ट स्क्रिप्ट मिलती है कर्ट्स की, जिसके ऊपर लिखा होता है एक्सट्रीमिनेट ऑल द बीस्ट्स। बीस्ट्स का मतलब है यहाँ पे नेटिव पीपल, जो शो कर रहा है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की रियलिटी को। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की तरह कर्ट्स जो कि पहले यहाँ पर सिविलाइजेशन देने के लिए और एजुकेशन देने के लिए आया था अफ्रीका में, अब उसके नोबल गोल्स चेंज हो चुके हैं ब्रूटैलिटी में। उसको नेटिव पीपल गॉड लाइक फिगर भी इसीलिए मानते थे, उसके टेरर और गन्स की वजह से। मार्लो और जनरल मैनेजर को पता चलता है कि कर्ट्स बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और उसके दिमाग पर भी असर हो चुका है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने साथ अपनी स्टीम शिप पे ले जाएंगे। जब वो उसे लेकर जाने लगते हैं तो उसकी फियांसी और नेटिव पीपल उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कर्ट्स मना कर देता है और वो उसे अपनी स्टीम बोट पर ले आते हैं। स्टीम शिप पर मार्लो नोटिस करता है कि कर्ट्स की हालत ख़राब होती जा रही है, उसके फेस में चेंजेस आ रहे हैं और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। मार्लो के जो लास्ट वर्ड्स होते हैं वो होते हैं द हॉरर, जो शो करते हैं उसकी सेल्फ रियलाइजेशन को, कि उसने रियलाइज़ कर लिया कि वो एक ब्रूटल मॉन्स्टर था। उसके लास्ट वर्ड्स यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की रियलिटी भी रिवील कर रहे हैं कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स आए तो थे अफ्रीकन पीपल को सिविलाइजेशन और एजुकेशन देने के लिए, लेकिन इन रियलिटी में उन्होंने अफ्रीकन पीपल को गुलाम बना लिया, स्लेव बना लिया। मरने से पहले कर्ट्स ने मार्लो को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे। मौत के बाद जब मार्लो से मिलने उसके रिलेटिव्स आए तो मार्लो ने उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। कर्ट्स की फियांसी भी मार्लो से मिलने आई और उसने मार्लो से पूछा कि कर्ट्स के लास्ट वर्ड्स क्या थे। हालांकि कर्ट्स के लास्ट वर्ड द हॉरर थे, लेकिन मार्लो ने उससे झूठ बोला। मार्लो ने उसको कहा कि ही प्रोनाउंस्ड योर नेम, कि मरते मरते उसने तुम्हारा नाम लिया। मार्लो ने ये इसलिए किया क्योंकि वो उसे पेन से बचाना चाहता था और दूसरा
जो कोलोनाइजर्स का इल्यूजन ऑफ सिविलाइजेशन बन चुका था दूसरों पर कि वो सिविलाइजेशन लाते हैं कोलोनाइजर, वो उस इमेज को भी बचाना चाहता था। अब प्रेजेंट सीन पर आते हैं। जब मार्लो ने ये स्टोरी अपने चारों दोस्तों को सुना दी तो उसके बाद वो बिल्कुल सैड और साइलेंट हो गया। इसका मतलब कि उसने हैवी इमोशनल बर्डन शेयर कर दिया था। और दूसरा, रियलाइजेशन ऑफ डार्कनेस, उसे रियलिटी पता चल चुकी थी कोलोनाइजेशन की।